पावर शो इन लोगों के ऊपर मुंह पर थप्पड़ है जो 75 सालों से पाकिस्तान के सियासत के ऊपर और पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत है, जो बूट पॉलिश करके आए हुए हैं। मैं आज कैमरे के सामने कहता हूँ, बूट पॉलिश करके आए हुए हैं। इंशाल्लाह नौजवानों की ये पार्टी मुल्क के अंदर और गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, कश्मीर के अंदर कायम राज होगी और जो भी मसले है वो हल करने के लिए नौजवानों के फर्स्ट प्रायोरिटी। इस टाइम जब खान साहब आया उन्होंने भी थोड़ा अच्छी बातें किया, लेकिन आखिर में वो अपने विजन में, जिस विजन के साथ आया था उसमें वो नाकाम हो गया। इब्तिदाई इश्क है, होता है क्या आगे देख होता है क्या। इंशाल्लाह ये सब कुछ कर लेगा। नौजवानों की 75 साल पार्टी है, नौजवानों के लिए कुछ करेगा, गिलगित बल्तिस्तान के लिए, पाकिस्तान के लिए करेगा, खुद मुख्तार पाकिस्तान बनाएगा। यूनिवर्सिटी का कोई प्रॉपर बिल्डिंग ही नहीं है, किराए के मकान पे इस तरह एक ब्रांच इधर, एक डिपार्टमेंट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है आपका? मैं अब्दुल्ला कुरैशी, जनरल सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान। सही। तो सर आप इस पार्टी के ओहदेदारान हैं और आपने इस पार्टी में कब शमूलियत इख्तियार की? सर ये जिस वक्त पार्टी बंद भी नहीं रही थी उस वक्त से हम पार्टी के अंदर है। उस वक्त स्टेट SYP के नाम पे शहीर भाई चला रहा था, तो ये स्टेट यूथ पार्लियामेंट पूरी GB के। उस वक्त मैं लाहौर का सदर था, बाद में गिलगित बल्तिस्तान का मैं सदर हो गया। तो अभी पार्टी GB के अंदर मैंने लेके गया हूँ। मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ, GB के जो पहला नुमाइंदा हूँ मैं हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, इस बात पर मुझे फ़ख्र है जी। प्लीज़ सर ये बताइएगा कि इस जलसे को जो कि एक पावर शो किया है PNP ने, जो PNP का पहला पावर शो था, आप पाकिस्तान के पॉलिटिकल अरीना में कैसे गेम चेंजर के तौर पे देखते हैं? इंशाल्लाह हमारा जो पहला पावर शो है, आपने खुद देखिए कामयाब पावर शो है। सर थोड़ी सी ऊंची आवाज़ में बोलिएगा काइंडली जी प्लीज़। इंशाल्लाह ये पावर शो इन लोगों के ऊपर मुंह पर थप्पड़ है जो 75 सालों से पाकिस्तान के सियासत के ऊपर और पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत है, जो बूट पॉलिश करके आए हुए हैं। मैं आज कैमरे के सामने कहता हूँ, बूट पॉलिश करके आए हुए हैं। इंशाल्लाह नौजवानों की ये पार्टी मुल्क के अंदर और गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, कश्मीर के अंदर कायम राज होगी और जो भी मसले है वो हल करने के लिए नौजवानों के फर्स्ट प्रायोरिटी होगी कि उसको हल करने के लिए काम करेंगे इंशाल्लाह। सर ये बताइएगा कि आपको कौन सी ऐसी क्वालिटी इस पार्टी के अंदर नज़र आई, इस पार्टी के इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से या मैनिफेस्टो में, जिसने मजबूर किया कि आपको इस पार्टी को ज्वाइन कर लिया जाए? आज़ाद खारजा पॉलिसी, एक दूसरी मरोसी सियासत का ख़त्मा, जागरदारा निज़ाम का ख़त्मा इंशाल्लाह पाकिस्तान से होता रहेगा। सर ये देखें कि PNP के मैनिफेस्टो के अंदर, मंशूर के अंदर एक मेजर पोर्शन है जिसमें लिखा गया है कि हम इस मुल्क की इकोनॉमिक पॉलिसी का रिवाइवल करेंगे, एक नई मुआशी पॉलिसी बनाएंगे। अब पिछले 75 सालों के अंदर 23 वज़ीर आज़म अपना टेन्योर भी मुकम्मल नहीं कर पाए और हम सब जानते हैं कि कुछ ताकतवर तरीन लोगों का हल्का है जो ये काम अपने पास रखते हैं। इस मुल्क में किसी दौर में हम बात करते थे सिविलियन सुपरमेसी की, आज हम इस नहज पे पहुँच गए हैं कि हम बात कर रहे हैं सिविलियन स्पेस की। तो इस खिंचाव के माहौल में क्या ये मुमकिन है कि शहीद सियालवी साहब इस मुल्क की इकोनॉमिक पॉलिसी बना सकें या फिर उसको रिवाइव कर सकें सारे निज़ाम? इंशाल्लाह ज़रूर बनाएंगे, क्योंकि अगर डेमोक्रेटिक पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान अगर रखा, जमहूरियत का नाम इस्तेमाल हो रहा है तो ये जमहूरियत को ही दिया जाए, न कि अमरीत को, ये डिक्टेटरशिप को नहीं दिया जाए। अगर जमहूरियत है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड जमहूरियत के ऊपर ये हवाला कर दिया जाए और इंशाल्लाह शहीद सियालवी ये काम करके दिखाएंगे आवाम के सामने। फ़िलहाल तो ऐसा महसूस होता है जैसे इस्टेब्लिशमेंट को एक नए काकड़ की ज़रूरत है, आप इस बारे में क्या समझते हैं? इब्तिदाई इश्क है, होता है क्या आगे देख होता है क्या। इंशाल्लाह ये सब कुछ कर लेगा। नौजवानों की 75 साल पार्टी है, नौजवानों के लिए कुछ करेगा, गिलगित बल्तिस्तान के लिए, पाकिस्तान के लिए करेगा, खुद मुख्तार पाकिस्तान बनाएगा। सर आप तो GB के रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो आपकी मौजूदगी का इस्तेफादा हासिल करते हुए आप कोई ये बताएं, अक्सर GB के लोग गिला करते हैं कि हमें मेन स्लॉट्स टाइम की नहीं दी जाती, जो कि क्वाइट जस्टिफाइबल है, हम भी इस बात को ठीक मानते हैं। ये बताइएगा आप कौन सा ऐसा मसला GB का जो आप समझते हैं सबसे पहले अगर आप इक़्तिदार में आ गए, ठीक है, तो आप सबसे पहले किस मसले को सोल्व करें? अगर मैं इक़्तिदार में आ गया तो इंशाल्लाह आ जाऊंगा मुस्तकबिल में। GB के अंदर हमें पाकिस्तान के अंदर नुमाइंदगी नहीं मिल रही है, या मैं गिलगित बल्तिस्तान को आज़ाद खुद मुख्तार सूबा बनाऊंगा, पाकिस्तान का 5वां सूबा होगा, या मैं इंशाल्लाह कश्मीर तर्ज का वहाँ के एक स्टेट बनाऊंगा। कश्मीर के अंदर अभी मौजूदा जो है इंडिपेंडेंट टेरिटरी बनाने की बात कर रहे हैं आप? जी इंडिपेंडेंट सर, मैं सूबा पहले मैं फर्स्ट ऑफ सूबे की बात कर रहा हूँ। गिलगित बल्तिस्तान को एक पाकिस्तान का 5वां सूबा बनाऊंगा। अगर दूसरा नहीं हो सका तो मेरा सेकंड ऑप्शन जो है इंशाल्लाह कश्मीर तर्ज की मैं रियासत चाहिए। सदर अपना होगा, वज़ीर-ए-आज़म अपना होगा, वहाँ पे इंशाल्लाह सब कुछ हमारा अपनी वो कानून चलेगी इंशाल्लाह। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। थैंक यू, बड़ी मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम आबिद हुसैन है। आबिद हुसैन साहब ये बताइएगा कि आप रावलपिंडी के रिहायशी हैं? जी मैं यहाँ पे यूनिवर्सिटी में स्टडी कर रहा हूँ।
कौन सी यूनिवर्सिटी में कौन से डिपार्टमेंट में पढ़ रही हैं आप? मेरा डिपार्टमेंट पॉलिटिक्स एंड IR है और इस्लामिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से BS कर रहा हूँ सही से और इस वक्त मेरा तकरीबन 5वां सेमेस्टर चल रहा है। आपका 5वां सेमेस्टर चल रहा है? जी। सही से। तो सर ये बताइएगा कि आपने आज शहीर सियालवी साहब का जलसा देखा है, ठीक है, आप इसे पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में गेम चेंजर समझते हैं? चूँकि आप पॉलिटिक्स के स्टूडेंट हैं तो लिहाजा आप सियासी बसीरत भी रखते हैं, आपको पता है इस मुल्क के अंदर क्या सियासी हिजन और खिंचाव का मामला चल रहा है। आप समझते हैं कि शहीद सियालवी साहब का ये जलसा पाकिस्तान की पॉलिटिकल एरिना में कोई गेम चेंजर साबित हो सकता है? जी ज़रूर, क्यों नहीं। मौजूदा जो पाकिस्तान के हालात हैं इसमें ज़्यादातर मॉरिसी सियासत चल रही है, जैसे कि नून लीग एक मॉरिसी सियासत चला रही है और आगे भी चलाती रहेगी। इसके बाद पीपल्स पार्टी है, वो भी एक मॉरिसी सियासत चला रही है। कहीं दिहाइयों से तकरीबन 75 साल हो गए आधा हुकूमत एस्टेब्लिशमेंट ने और आधा हुकूमत इसी पार्टियों ने बारी बारी। इसके बाद लास्ट टाइम जब खान साहब आया उन्होंने भी थोड़ा अच्छी बातें किया, लेकिन आखिर में वो अपने विजन में जिस विजन के साथ आया था उसमें वो नाकाम हो गया। पाकिस्तान में जैसे आपने बताया कि खान साहब से आप डिसअपॉइंट हुए हैं क्योंकि आपका गिला है कि खान साहब डिलीवर नहीं कर सके, लेकिन इस मुल्क में 75 सालों में 23 वज़ीर आज़मों ने अपने दौरे हुकूमत मुकम्मल नहीं किए। क्या उनका भी आवाम से गिला जायज़ नहीं है कि उन्हें टाइम नहीं मुकम्मल करने दिया गया? जी, आवाम से जितने भी वज़ीर आज़म आए उनका सबसे बड़ा मेन इशू ये हो गया कि वो आवाम के बलबूते पे नहीं आए। उन्होंने हर वक्त सहारा लिया, हर वक्त इदारों का सहारा लिया, जिसकी वजह से उनके ऊपर डिपेंड करना पड़ा। बहुत अच्छी बात आपने की है कि जब भी आप डील करके आएंगे आधे फैसले आप पहले ही डील में दे चुके होंगे, जिसकी वजह से हाथ बंधे हुए होंगे। फिर हम आ गए, जितने वज़ीर आज़म आ गए उन्होंने अपना टेन्योर पूरा नहीं कर सके। इसकी वजह यही थी कि वो अपने सहारियों पे बैसाखियों पे खड़े थे, वो बैसाखियाँ गिर गई, वो भी साथ गिर गए। इसी तरह खान साहब जब 2018 में आए, उसका भी यही सीन हो गया। अगर वो रेस्ट करते बेशक 5-6 साल बाद वज़ीर आज़म बन जाता, लेकिन वो अपने सहारे पे बन जाता, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। एक जमहूरी पार्टी नून लीग, उसको उन्होंने मुकम्मल डिमेज किया, उसको सियासत से पार्टी बाहर रखा। अब वही चीज़ें जो 2018 में वो उसके साथ हो रही है। तो इस हिसाब से उन्होंने उस सियासत का जो सिस्टम था, जमहूरियत का जो सिस्टम था, उसको जमहूरियत के नाम पर ऊपर जमहूरियत का चादर और अंदर दूसरी चीज़ें थी। खैर मैं इस साइड पे नहीं जाना चाहता। अब ये हम जिस पार्टी में आए हैं उनका विजन यही है कि वो किसी भी बैसाखियों पे खड़े नहीं होंगे, चाहे उसमें 10 साल लगे, 20 साल लगे, हम 100 साल लगे। बैसाखियों पे खड़ा होकर गिरने से बेहतर है खड़ा ही ना हो जाए। अपने एक ज़ाती जितनी कुव्वत है वही कुव्वत के साथ। आपकी स्टेटमेंट काबिल सताइश है। बिल्कुल है, तो भी है, सच्चाई भी है। सर ये बताइएगा, जैसा कि आपने बताया कि आप GB से हैं, तो आप पॉलिटिक्स के भी स्टूडेंट हैं, तो ये बताइएगा, जैसा कि हम अक्सर औक़ात बात करते हैं कि मेन स्ट्रीम मीडिया पे मेन टाइम स्लॉट्स में कवरेज नहीं दी जाती GB को, आपके लिहाज से GB के एजुकेशन सिस्टम में या ओवरऑल GB के अंदर ऐसे कौन से मसाइल हैं जिनको फौरी तौर पर हल करने की ज़रूरत है, जिनके बगैर GB के लोग बाकियों के मुकाबले पर नहीं आ सकते? बिल्कुल, GB का सबसे बड़ा मसला कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। वहाँ पर कोई आइन नहीं है। आइन पाकिस्तान की आइन है, लेकिन उसको एज अ सूबा वहाँ पर एक्लिपेबल नहीं है। आप समझते हैं वैसे इस मुल्क के अंदर आइन बाकी है फ़िलहाल? बाकी मुल्क के अंदर आइन चलो कागज़ी हद तक मैं कहूँगा ये है, ठीक है ना। खैर आप जिस साइड ये बात आपकी मान लेते हैं, ठीक है ना। लेकिन गिलगित बल्तिस्तान का सबसे मेन मसला जो वहाँ के जितने भी पीपल्स उनका फेमिलर मसला है वो आइनी हैसियत कि हम कहाँ हैं, हम सूबा हैं या हम एक अलग रियासत हैं, क्या है। पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की रियासत ने हमें एज एक डिस्प्यूटेड एरिया करार दिया है, लेकिन बदकिस्मती से मसला ये है कि वो जो डिस्प्यूटेड एरिया है, जितना इसका स्टेटस है उस हिसाब से वहाँ पर राइट्स नहीं मिल रहे हैं। दूसरा सबसे मेन मसला एजुकेशन का। वहाँ पर आप एतबारी करें 26-27 लाख की आबादी है, टोटल 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें से एक यूनिवर्सिटी का कोई प्रॉपर बिल्डिंग ही नहीं है। किराए के मकान पे इस तरह एक ब्रांच इधर, एक डिपार्टमेंट उधर। कौन सी यूनिवर्सिटी है मुझे इसका नहीं पता, तो मैं अपनी मेरी लाइल में मुझे ज़रा बल्तिस्तान यूनिवर्सिटी है। इसकी प्रॉपर कोई अभी तक कोई बिल्डिंग नहीं है। किराए के कैंपस इसमें चला रहे, एक डिपार्टमेंट एक जगह, एक डिपार्टमेंट एक जगह। दूसरा है कराक्रम यूनिवर्सिटी, ठीक है, मेन कैंपस है पहली यूनिवर्सिटी बल्तिस्तान यूनिवर्सिटी का, उसकी अपनी कोई ज़ाती प्रीमिसेस नहीं है, कोई नहीं है। कह रहे हैं कि बनेगी,
बन रही है, कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं बनेगी, फ़िलहाल कोई नहीं है। वो भी 21वीं सदी में, 21वीं सदी में वहाँ पर कोई एक यूनिवर्सिटी टोटल जो चल रही थी वो कराक्रम यूनिवर्सिटी, उसी का भी पुरसान हाल, ना वहाँ पे फैकल्टीज़ सही तरह है, ना वहाँ पे स्टाफ सही तरह है, ऊपर से फ़ीसों पे फ़ीस। पिछले तकरीबन कोई 15-20 दिन पहले ही वहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहा था, पूरे यूनिवर्सिटी क्लोज थे क्योंकि फ़ीस साल हर साल फ़ीस बढ़ा रहे हैं, वहाँ पे स्टाफ प्रॉपर नहीं है और एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन वहाँ पर नहीं है, जिसकी वजह से हमारे तमाम स्टूडेंट्स यहाँ पर आ रहे हैं। यहाँ पे मुख्तलिफ़ हॉस्टलों में दर ठोकरें खाते हैं, मुख्तलिफ़ कॉलेज़ में इतना कोटा भी हमारे पास नहीं है कि हमारे तमाम स्टूडेंट्स यहाँ पर आएँ। कुछ स्टूडेंट्स का कहीं साल ज़ाय होते हैं एडमिशन्स नहीं मिलने की वजह। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जिस हिसाब से हमारे स्टूडेंट्स आ रहे हैं उस हिसाब से हमें कोटा ही नहीं है। तो एजुकेशन वहाँ पर सबसे मेन वीक एजुकेशन है। जितने टैलेंट लड़के वहाँ पर हैं, जितने टैलेंट लोग वहाँ पर होते हैं, लेकिन बदकिस्मती से वहाँ पर फैसिलिटीज़ कुछ भी नहीं है, 0% है फैसिलिटीज़ के हिसाब से। इसके बाद तीसरा मेन मसला पावर आउटेज, ठीक है ना। इस टाइम पर आप सिकरदो जाएंगे, टोटली 3 घंटे बिजली, 3 घंटे, 24 घंटे में से 3 घंटे बिजली आएगी, 3 घंटे बिजली आएगी, वो भी अजान के बाद आएगी, खाना खाएगा ख़त्म, इसीलिए। और वो भी एक दिन आएगी, एक दिन नहीं है। सर आप पढ़े लिखे मालूम होते हैं, तो आप ये किसी अखबार में, किसी अंग्रेज़ी न्यूज़पेपर के अंदर या फिर किसी, ठीक है, सोशल मीडिया के ऊपर हमें इन GB के जितने स्टूडेंट्स हैं उनकी प्रेजेंस क्यों नज़र नहीं आती? हम GB के स्टूडेंट्स कोशिश कर रहे हैं मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर आगे जाने की, फिर वहीं बदकिस्मती है क्योंकि वहाँ पे मिडिल क्लास ज़्यादा है, ठीक है ना। वहाँ की लिटरेसी रेट तकरीबन 99, ठीक है ना, 0.8, अच्छा, बाकी सूबों से ज़्यादा है। वहाँ पर हर किसी ने एजुकेशन हासिल की हुई है। जितने एजुकेशन के पीछे जितना हम खर्चा करते हैं वो किसी भी चीज़ पे नहीं करते हैं, ना कोई कारोबार पे करते हैं, लेकिन बदकिस्मती से फैसिलिटीज़ नहीं है। आपने कहा कि अखबार में फ़िलहाल टोटल एक अखबार वाहिद K2, उसी का भी कोई पुरसान हाल नहीं है। वहाँ ऐसा ही है, वहाँ पर कोई मेन मीडिया सिस्टम वहाँ पर है नहीं, ठीक है ना। कुछ लोग ज़ाती तौर पर अपने यूट्यूब चला रहे हैं, कुछ लोग ज़ाती तौर पर 1-2 आगे गए, लेकिन जिस हिसाब से जाना चाहे फैसिलिटीज़ नहीं है, आगे नहीं जा रहे हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।